अस्सलाम वालेकुम। दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के कुकिंग विद रियल्टर के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने लगा हूँ चिकन लेग तवा पीस। तो इसको तवे के ऊपर चिकन लेग को कैसे बनाते हैं ये आपको मैं कंप्लीट रेसिपी बताऊँगा। कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है ना ये आप बाज़ार से बेहतर बना सकेंगे। लाहौर की बल्कि दीगर शहरों की भी ये ख़ास सौगात है। तो सबसे पहले जो मेरे पास आप तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये चिकन के मेरे पास लेग पीस है, ये मैंने रखे हैं तकरीबन को 5 पीस मैंने लिए हैं चिकन लेग पीस। उसके बाद ये मैंने पानी रखा है, पानी भी ज़रूरत पड़ जाती है तवे के ऊपर अगर इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट डाउन करना है। उसके बाद ये मेरे पास योगर्ट है, तो योगर्ट भी मैंने तकरीबन जो है ना ये कोई 150 ग्राम 200 ग्राम के करीब होगी। इसकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उसके अलावा ये मैंने तकरीबन तेल रखा है, ये अप्रॉक्सीमेटली तेल मेरे पास है कोई 100 ग्राम के करीब तेल है, जिसको मैं टाइम टू टाइम मैं यूज़ करूँगा। और तवे को मैंने हल्की सी हीट के ऊपर मैंने रख दिया ताकि थोड़ा सा काम जो है ना ये इजी हो जाए। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए फाइनल टच के लिए मेरे पास है धनिया और तकरीबन ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। तकरीबन मैंने कोई 10-12 जो है ना ये काट कर रखी थी, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। फिर ये अदरक और गार्लिक की मिक्स पेस्ट है, ये तकरीबन जो है ना ये 1.5 खाने का चम्मच है। तो अदरक और गार्लिक की पेस्ट और ये लेमन जूस है, ये तकरीबन कुछ 4 खाने के चम्मच है। इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर मसाले डलेंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ और उनको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये मसाले आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एक तो है इसके अंदर ये खाने वाली सुरख मिर्च, ये तकरीबन 1 चम्मच है ये वाली, ठीक है। उसके बाद है ये सूखा धनिया, सूखा धनिया भी तकरीबन कोई 1 चम्मच के करीब है सूखा धनिया। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर है सफ़ेद ज़ीरे वाला, तो ये भी तकरीबन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली है 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला है, ये भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। चाट मसाला है 1 खाने का चम्मच। हल्दी है ये 1/4 चम्मच है खाने वाला। नमक है ये 3/4 चम्मच है, ये 3/4 चम्मच मैंने लिया है खाने वाला। और ये लेमन पेपर है, तो आप इसको रेगुलर ब्लैक पेपर भी ग्राउंड जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लेमन पेपर मेरे पास थी मैंने वो इस्तेमाल कर ली। तो ये भी तकरीबन 3/4 है खाने का चम्मच। और ये दादड़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये दादड़ मिर्चें जो तूड़ा मिर्चें भी इसको हम बोलते हैं, तो ये तकरीबन है ये भी खाने का तकरीबन 3/4 चम्मच है। अब इन सब को जो है ना ये मैं मिक्स कर दूंगा और ये मैंने इनको स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर। जब मैं तवा पीस में रखूँगा ये तकरीबन जब ये गल जाएगा तो आखिरी तकरीबन जो है ना आखिरी स्टेज से थोड़ी देर पहले मैंने ये इसको भी मिक्स करूँगा। फिर बाकी चीज़ों को भी मैंने, क्योंकि ये फाइनल स्टेज के ऊपर डालने वाली चीज़ें हैं। गार्लिक को आप पहले डाल सकते हैं और लेमन को भी आप पहले डाल सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर मैं इसके ऊपर पहले मैं डालता हूँ थोड़ा सा तेल, ठीक है। तो थोड़ा सा तेल डाल के फिर इसके ऊपर मैं रखूँगा चिकन के, मैं 2 या 3 पीस रखूँगा। 2 पीस मेरे हाल है इस साइज़ के तवे के लिए ये काफ़ी होते हैं। तो आप ये देख लें कि थोड़ा सा इसको स्प्रेड करके आपने तेल को इधर रखना है। तो दही भी साथ ही डालनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह ये मैरिनेट भी हो जाएगा साथ साथ। और ये मैंने बताइए, देखिए आप आवाज़ किस तरह की आ रही है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा इसको प्री हीट किया। तो मैं सिर्फ 2 पीस ही इस तरह का मैं रख रहा हूँ और साथ में जो है ना इसके मैं दही भी डाल रहा हूँ। और फिर इसको 2 मिनट बाद इसकी मैं साइड में चेंज कर दूँगा। साइड चेंज इसलिए मैं करूँगा ताकि नीचे से जो है इसका वो जो इसका कलर है वो गोश्त के ऊपर कलर आ जाए। और ये देखिए ये थोड़ी सी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। ये मैंने तकरीबन 4-5 चम्मच जो है ना ये इसके अंदर दही डाली है। तो ये दही खुद ही जो है ना इसको ये गला देगी। मेरे पास ये एक तो मेरे पास वो पड़ा हुआ चिमटा सा पड़ा हुआ, उसके साथ भी मैं करूँगा। और ये अभी फिलहाल मेरे ये है मेरे पास इस वक्त लो फ्लेम है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा जो है ना ये मीडियम फ्लेम के ऊपर करता हूँ। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर करके ताकि इसकी जो है ना ये साइडें पक जाए। फिर जब ये ऑलमोस्ट ये फाइनल स्टेज पर होगा फिर मैं आपकी खिदमत में मैं दोबारा मैं हाजिर होऊंगा तो इसका फाइनल टच देने के लिए। जी मेरे दोस्तों, अभी जो चिकन लेग्स इधर तवे के ऊपर रखी थी तो ये काफ़ी हद तक इनका एक तो थोड़ा सा कलर भी इनके ऊपर आ गया क्योंकि नीचे मैंने रखी थी।
और अब इनको अगली स्टेज है इनको गलाना, ताकि थोड़ी सी जड़ी ये सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसको हम जो है ना ये रखें दम के ऊपर। तो ये मैं दम पर रखूँगा, मगर दम पर रखने से कबल मैं ये काम करूँगा कि इसके अंदर मैं ये गार्लिक की पेस्ट, ठीक है, ये गार्लिक की पेस्ट अच्छी तरह इसके अंदर मैं डाल दूँगा। दोनों को अदरक और गार्लिक की पेस्ट है जो मेरे पास, और साथ साथ ही जो है ना ये इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस भी जो है ना ये मैं इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगा। लेमन जूस भी थोड़ा सा डालेंगे पानी इसके अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको रख देना है दम के ऊपर, क्योंकि इसका फ़ायदा दम के ऊपर रखने का ये होगा कि अननेसेसरी जो छींटे इसके उड़ते हैं वो नहीं उड़ेंगे। और आपने ये वाइप वगैरह लेकर साथ साथ किचन का भी ख्याल रखें, क्योंकि किचन का भी उसकी सफाई भी जो है ना ये भी आपका हक है और किचन का हक है, बल्कि तो उसको क्लीन रखें। आप साथ साथ जिधर जिधर ये तेल के छींटे उठकर पड़े हैं तो आप इसको साथ साथ जो है ना अपने किचन को भी क्लीन रखें। अब इसका जो है ना फ्लेम मैं कर दूंगा लो फ्लेम के ऊपर, इसको जो है ना इसको दम लगा कर मैं रख दूंगा तकरीबन 10 मिनट के करीब करीब, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। फिर दोबारा आकर इसके ऊपर मैं मसाला वगैरह और मिर्चें वगैरह जब करूँगा, ये फाइनल इसकी स्टेज हो जाएगी पकाने वाली, तो उस वक्त मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा और आपके सामने मैं पेश करूँगा कि ये किस तरह का एक मास्टर शेफ पीस तैयार हुआ है जो आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी ये चिकन लेग पीस तवा जो है ना ये तकरीबन बनकर ये तैयार हो चुका है। और इसका जो है ना अब इसके ऊपर ये वक़्त आ गया है कि इसके ऊपर मैं मिर्चें डालूँ, थोड़ी सी मिर्चें डालकर मसाला जात वगैरह इसके ऊपर डालूँ। आप ये देखें, मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लोज़अप करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो क्लोज़अप जब करके मैं ये तवे से उतार कर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये चीज़ जो है ना ये तैयार हुई है। और इसकी साइड में चेंज करूँगा साथ साथ, ठीक है, क्योंकि साइड चेंज करनी इसकी बड़ी ज़रूरी है। और आपने ये करना है कि इसके जो ये पीस होते हैं ना बीच के अंदर, तो इसको आपने बीच में ये टक वगैरह इसको लगाते रहना, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर रह गई है, कोई मसाला रह गया है या कोई जैसे पानी रह गया है, कोई और चीज़ रह गया है, तो वो जो है ना वो इसका जो है ना वो सारा सूख जाए। कोई होता है खून वगैरह होता है, तो मैं दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पर जो नीचे इसकी साइड थी तो इसकी शेप जो है ना ये कैसे बनी है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला मैं डालूँगा। मसाला डालने के साथ मैंने जो है ना ये डालना है पानी भी इसके ऊपर, ताकि मसाला जो है ना ये हमारा बिल्कुल ये ड्राई ना हो। और क्योंकि मसाला जो है ना ये आपके गले को लगेगा अगर इसके ऊपर हल्का सा पानी ना मैंने डाला तो ये आप ऐसे करके इसको थोड़ा सा पानी डालें। और साथ ही जो है ना ये इसकी अगर साइड चेंज करनी है तो साइड चेंज कर दे, ताकि निचली तरफ भी इसका मसाला जो है ना ये लग जाए। और इसको जो मेरे पास ये चम्मच है या जो भी है खाने वाला, तो इसके साथ जो है ना ये आपने नीचे से इसको लगने नहीं देना। आपने ये फलकारी करनी है कि इसको नीचे से लगने नहीं देना। और फिर जो है ना ये नीचे वाला मसाला आपने ऊपर डालते जाना। मैं थोड़ा सा मसाला और डालूंगा और थोड़ा सा और पानी डालकर तो इसको फिर मैं 2-4 मिनट के लिए मैं छोड़ता हूँ। साथ ही इसके मैं वो स्प्रिंकल भी करता हूँ इसका जो है ना ये धनिया वगैरह का। तो धनिया वगैरह का जब ये मैं स्प्रिंकल कर लूँगा तो फिर उसकी लुक जो है ना ये थोड़ी सी इसकी जो है ना ये लुक डिफरेंट हो जाएगी धनिया का और लौंग का अलग, उसके साथ साथ ये मिर्चों का। तो अब उस स्टेज पर जब मैं पहुंचता हूं तो फिर मैं आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होता हूं फाइनल टच के लिए। जी साथियों, ये अब पककर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर मैं हल्का सा मैं धनिया में इसके ऊपर फेंकता हूँ और थोड़ी सी मिर्चें इसके ऊपर डालता हूँ। और ये मेरे पास जो इसके सर्विंग का तरीका है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी सबसे पहले क्योंकि साइड चेंज करना इसकी जो है ना ये ज़रूरी हो गया नीचे से, अदरवाइज़ ये लग जाएगा। तो आप ये देखें कि इसकी शक्ल और ये कैसी होगी जब मैं इसको डिश आउट भी मैं आपके सामने ये मैं करता हूँ। तो धनिया वगैरह डालकर मिर्चें वगैरह डालकर इंतहाई जो है ना ये खूबसूरत इसकी ये लुक आ जाएगी। और डिश आउट करने के लिए मैं आपको अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास है ये ताज़ा के नान, और ताज़ा के नान जो है मैं इसके साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ।
ये पाकिस्तानी ब्रांड है ताज़ा के, तो ये बेहतरीन नान है। इसकी शक्ल भी मैं आपको ये दिखाता हूँ एक नान की, ये देखें कि कितने ये तंदूरी नान लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा भी ये नान है। तो अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह ये आप बाज़ार में जाते हैं तो लोग नान वगैरह इस तरह ये ऊपर रख देते हैं, तो बल्कि नीचे भी आप नान रख कर इसको जो है ना ये सर्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऊपर मैंने सिर्फ रखा है मसाला वगैरह लगाने के लिए, और यहाँ से मैं ये इसको निकालता हूँ, डिश में रखता हूँ, और डिश में रख कर तो ये जो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर बची है, या दूसरा ये धनिया और बाकी ये मसाला जाट है, जो मसाला जाट इसको मैं ऐसे ही मैं उठा लेता हूँ। और क्योंकि ये भी मसाला जो है ना ये बहुत अच्छा मसाला होता है, और इसका भी टेस्ट जो है ना ये अपना ही इसका टेस्ट होता है। और साथ ये मैं करता हूँ कि इसी तवे के ऊपर थोड़ा सा वो डालकर घी थोड़ा सा डालकर, तो नान को जो है ना ये इसके ऊपर एक आध जो है ना मैं टच देकर, तो इसको मैं सर्विंग के लिए मैं आपकी खिदमत में मैं रखता हूँ। फिर आप देखिएगा कि ये कैसा जो है ना ये लगा है आपको। तो ये जनाब हो गया हमारा तैयार, तो चूल्हा मैंने कर दिया बंद। तो अब ये आपकी खिदमत में ये मैं पेश कर रहा हूँ कि ये देखिए कि चिकन लेग पीस तवा और साथ उसके ये नीचे नान पड़ा हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी ये डिश है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप हिम्मत हौसला और मोहब्बत से ये बनाएंगे तो यकीनी तौर पर जाना ये आपको पसंद आएगी।